हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो सिटीज एंड टाउन्स में जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है, सिटीज एंड टाउन्स में जो भी वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी, उसका जो मेजर कंपोनेंट सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये जो सिटीज एंड टाउन्स में जो वेस्ट वाटर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। और इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को, सिटीज एंड टाउन्स के द्वारा जनरेट हुए म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं? सीवेज। इस सीवेज में सबसे ज्यादा होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। अगर इसकी हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो सीवेज के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सीवेज में होता है बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है सीवेज में? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें अपना ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रोब्स होते हैं। ये बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं? पैथोजेनिक मतलब ये बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। तो ये होता है सीवेज जो सिटीज एंड टाउन्स में जनरेट होता है। अब क्या हम इस सीवेज को डायरेक्टली रिवर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकते हैं? नहीं। तो कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, और ये माइक्रोब्स जब पानी में जाएंगे तो ये पानी को पॉल्यूट करेंगे, और वही पानी जब सभी लोग पिएंगे तो उनको बीमारियां होंगी। इसलिए हमें सीवेज को पहले हमें क्या करना है? सीवेज को हमें पहले ट्रीट करना है। कहाँ ट्रीट करेंगे हम इसको? एसटीपी में, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर को थोड़ा लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है। यहां पर वेस्ट वाटर को क्या बनाया जाता है? वेस्ट वाटर को लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है। यहां पर वेस्ट वाटर को लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। अब इसके बाद लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है, तो ये मेन काम यहाँ पर करता कौन है? कोई इंसान नहीं करते, कोई मशीन नहीं करती। यहाँ पर जो मेन काम करते हैं वो है माइक्रोब्स। ट्रीटेड बाय माइक्रोब्स। यही माइक्रोब्स जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में थे ना, यही वाले माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन सीवेज। वही सीवेज में जो माइक्रोब्स उसको पॉल्यूट कर रहे थे, उन्हीं माइक्रोब्स की सहायता से हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं और उसको हम लेस पॉल्यूटिंग बना सकते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पहले हमें जानना होगा क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में अगर हम पहले जानेंगे एसटीपी के बारे में, तो यहां पर 3 ट्रीटमेंट होते हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और लास्ट में होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम जो पार्टिकल्स हैं,
जो गंदे गंदे पार्टिकल्स हैं वेस्ट वाटर में उसको फिजिकली निकालते हैं। फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ये इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और सबसे लास्ट में हमारा आता है टर्सरी ट्रीटमेंट, जो होता है केमिकल ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, यहां पर अगर हम बात करें तो दो चीजें होती हैं। यहां पर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले फिल्ट्रेशन और सेकंड नंबर पर सेडिमेंटेशन। अब यहां से अगर हम इसके बारे में समझे थोड़ा, टैंक्स बनाते चले। ये मान लो एक टैंक है, तो यहां पर पहले यहां से इस तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि छन्नी लगी हुई है यहां से, और यहां से छन्नी लगी हुई है। यहां से जो वेस्ट वाटर है वो छन कर, यहां से वेस्ट वाटर छन के कहां जा रहा है, यहां से वेस्ट वाटर छन के आगे जा रहा है, मतलब फिल्टर हो रहा है। ये छन्नी लगी हुई है, छन्नी के द्वारा वेस्ट वाटर फिल्टर हो रहा है। तो पहला फिल्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका होगा सेडिमेंटेशन। यहां पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन और नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये पानी अब इस टैंक में पहुंच गया। इस टैंक को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहां पर जो छोटे बड़े थोड़े पत्थर होते हैं और मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है यहां पर, सेटल डाउन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो कचरा तैर रहा है वो फिल्टर हो जाता है, मतलब पीछे रह जाता है। तो मतलब फ्लोटिंग वाला कचरा, फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव। और यहां पर क्या होता है सेडिमेंटेशन टैंक में, यहां पर सॉइल मतलब थोड़ी सी मिट्टी, पतली ग्रेट एंड स्मॉल पेबल्स, छोटे पत्थर्स, स्मॉल पेबल्स सेटल डाउन। ये हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो यहां पर 3 टैंक्स आते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो टैंक आता है यहां पर अगर हम चलेंगे, इसको बोलते हैं एरेशन टैंक। जो सबसे पहला हमारा टैंक आया है इसको बोलते हैं एरेशन टैंक। अब यहां से समझिए, जो ये नीचे बैठ गया, इसको जो नीचे बैठ गया मिट्टी और पत्थर, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और ये जो पानी वेस्ट वाटर जो ऊपर रह गया, इसको हम बोलते हैं, जो वेस्ट वाटर ऊपर रह गया इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो ऊपर रह गया इसको सुपरनेटेंट भी बोलते हैं, सुपरनेटेंट या प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये सुपरनेटेंट या प्राइमरी इफ्लुएंट छन मतलब ये पूरा पानी, सॉरी छन के नहीं है, वो तो यहीं पर हो गया। फिर ये वाला पानी आएगा एरेशन टैंक में आ जाएगा। ये वाला पानी किस में आएगा, एरेशन टैंक। यहाँ पर हम पानी को क्या करते हैं, ये जो ये वेस्ट वाटर आ गया इसको हम तेज यहाँ पर घुमाते हैं। इस वेस्ट वाटर को हम यहाँ पर तेज घुमाते हैं। तो यहाँ पर एक मशीन लगी रहती है और इस मशीन में इस तरीके से ये इस तरीके से रहते हैं और यहाँ से जो पानी उसको तेज घुमाया जाता है। इसका काम ये है कि जो पानी में पहले से जो माइक्रोब्स है उनको और ज्यादा ग्रो करवाना। तो विगरस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एजिटेट, मतलब बहुत तेज घुमाना, एजिटेट करना,
मैकेनिकली, इसको मैकेनिकली मशीन से एजिटेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत तेज विगरस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स पहले से ही हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। और कैसे ग्रोथ हो जाती है, इनटू फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स का मतलब यहाँ पर है बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई एक साथ ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो किसके साथ है, एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, किसके साथ, एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट। फंगस के धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं फंगस के, उसमें क्या जुड़ जाते हैं, बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं, फिलामेंट। और कैसा स्ट्रक्चर बनता है, मैश लाइक, मतलब जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे, अगर हम ऐसे बना दें, बहुत सारे, मान लो ये बना दिए, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया फंजाई ग्रो हो जाते हैं। इनको ग्रो क्यों करवाया, क्या काम है इनका, इनका काम है ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, वेस्ट वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये खा लेते हैं। इस तरीके से समझिए, कंज्यूम ऑल दी ऑर्गेनिक मैटर। इसको भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर आगे भी बनाएंगे। इसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम, ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए इनको किसकी, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, नीड ऑक्सीजन। जितना ज्यादा, देखो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, यहां पर एक इस चीज से समझते हैं, वेस्ट वाटर में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब बैक्टीरिया को उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करना है, और ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उतनी ज्यादा उनकी ऑक्सीजन की क्या होगी, डिमांड होगी। अब यहां पर एक टर्म आता है BOD, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े उतने उस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं उसकी उतनी डिमांड है। तो क्या होता है, टू amount of oxygen required to consume all organic matter, present in 1 लीटर वाटर। इसका मतलब ये समझो कि अगर 1 लीटर पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा उसको कंज्यूम करना है तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। अगर मान लो यहाँ पर 2 पानी है, एक पानी है साथ में, एक पानी है साथ में, इस पानी, दोनों पानी ही 1 लीटर है और इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है लेकिन इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर कम है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, पर लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने के लिए कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मतलब पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड मतलब जितनी ज्यादा ये BOD बायो, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड मतलब उतना ज्यादा पानी गंदा है, पॉल्यूटिंग वाटर, गंदा पानी मतलब उसमें उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। तो यही चीज होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया और फंगस है वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और इस समय वो क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। धीमे धीमे क्या होगा, यहाँ पर धीमे धीमे क्या होगा, इस टैंक में धीमे धीमे, इस टैंक में धीमे धीमे, अगर हम ऐसे लिखें धीमे धीमे इस टैंक में ऑर्गेनिक मैटर वो खाते चल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर धीमे धीमे क्या होता चलेगा, ऑर्गेनिक मैटर धीमे धीमे कम होता चलेगा, और ऑर्गेनिक मैटर कम होता चलेगा तो बीओडी भी कम होता चलेगा। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है, क्या यहाँ तक तो क्लियर है कि धीमे धीमे ऑर्गेनिक मैटर कम होता चलेगा तो बीओडी भी कम होता चलेगा। अब इसके आगे चलते हैं। जब बैक्टीरिया और फंगी ने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लिया, और ऑर्गेनिक मैटर खा लिया तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई, बीओडी रिड्यूस हो गया, बीओडी बहुत ज्यादा कम हो गया, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बीओडी रिड्यूस्ड, बीओडी रिड्यूस्ड। जब बीओडी रिड्यूस हो गया तो इसको अब हम इस पानी को हम दूसरे टैंक में पास करेंगे। इस दूसरे टैंक को हम कौन सा बोलते हैं, सेटलिंग टैंक, इसको हम बोलते हैं सेटलिंग टैंक। यहां पर पानी आता है, और पानी में जो भी पानी तो आया, इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया और फंजाई का फ्लॉक भी आए यहाँ पर, लेकिन जो भी फ्लॉक आए उस पानी को हमें थोड़ा ऐसा ही छोड़ा रखा हुआ, तो जितने भी फ्लॉक थे वो कहाँ नीचे सेटल हो गए, वो कहाँ नीचे सेटल हो गए, ये हो गए सेटल। और ये जो सेटल हो गए, ये यहाँ पर क्या हो गए, सेटल हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो इस एक्टिवेटेड स्लज को हम दो काम करते हैं, थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज को हम वापस कहां डाल देते हैं, एज इट एक्टिवेटेड स्लज पंप्ड बैक इनटू एरेशन टैंक, किसकी तरह, थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज को हम यहां से पंप करके यहां पर डाल देते हैं। वो किसकी तरह सर्व करता है, इनोक्यूलम। हमारे एरेशन टैंक से बैक्टीरिया और फंजाई बिल्कुल भी कम ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा यहां से फ्लॉक्स लेकर कहां, यहां पर डाल देते हैं, और जो नीचे बैठा एक्टिवेटेड स्लज है, और बाकी का बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज हम यहां से निकाल रहे हैं, और इसको हम तीसरे टैंक में ले जा रहे हैं। ये है हमारा तीसरा टैंक। इस एक्टिवेटेड स्लज को हम तीसरे टैंक में लेकर गए। इस तीसरे टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये फ्लॉक्स हैं, इस फ्लॉक्स को हमने यहाँ पर पंप कर दिया, लेकिन ये फ्लॉक्स यहाँ पर आए इस टैंक में, और धीमे धीमे ये फ्लॉक्स कम होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे कम, क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एक अनदर एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, विच डाइजेस्ट इसको, फ्लॉक को, एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, विच डाइजेस्ट द फ्लॉक, मतलब वही एक्टिवेटेड स्लज। और ड्यूरिंग डाइजेशन के समय, ड्यूरिंग डाइजेशन ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पहली गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी गैस है मीथेन। तो ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इन तीनों गैस को मिला के हम बोलते हैं बायोगैस। ये बायोगैस किसका सोर्स है, ये है एनर्जी का सोर्स। ये कुकिंग में यूज होता है, कुकिंग में, और भी बहुत सारी जगह ये यूज होता है, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होता है। तो यहां तक ये चीज समझ में आई होगी कि हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसमें 3 टैंक होते हैं। सबसे पहला होता है एरेशन टैंक, दूसरे नंबर का होता है सेटलिंग टैंक, और तीसरे नंबर का होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। पहले वाले टैंक में
बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं ऑक्सीजन का यूज करके। धीमे धीमे ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम होने लगती है। तो जैसे ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है, हम वेस्ट वाटर को यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर वेस्ट वाटर के साथ जो फ्लॉक पहुंचता है, तो यहाँ पर धीमे धीमे जो फ्लॉक है वो नीचे बैठ जाता है। जो फ्लॉक नीचे बैठ गया उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज को हम दो जगह पर भेजते हैं। पहला, हम थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज एरेशन टैंक में वापस भेज देते हैं, जैसे कि एरेशन टैंक में इसकी कमी ना हो, और बाकी का बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज हम कहां भेजते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एक अलग सा टैंक है। इस टैंक में दूसरे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया किसको खा लेते हैं? एक्टिवेटेड स्लज को खा लेते हैं, और जब इसको कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इन गैसेस को हम बोलते हैं बायोगैस, और ये एनर्जी के सोर्स में यूज होती हैं। अब यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज तो नीचे बैठ गया, जो ऊपर पानी बचा इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब यहाँ पर जो चीज जानने लायक वो है कि जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है, या तो हम इसको डायरेक्टली रिवर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब सारे के सारे जो बैक्टीरिया और फंजाई थे वो सारे हट गए हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो चुका है, तो हम इसको डायरेक्टली रिवर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकते हैं। या अगर हमें वेस्ट वाटर में, मतलब अगर हमें वेस्ट वाटर को और ज्यादा ही ट्रीट करना है, मतलब उसको हमें और ज्यादा ही साफ करना है और ज्यादा ट्रीट करना है, तो फिर हम किसकी तरफ जाते हैं? तो हम जाते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट की तरफ। टर्सरी ट्रीटमेंट में हम एक टैंक होता है जिसमें हम क्लोरीन, ओजोन, है ना, क्लोरीन गैस, ओजोन, इन सब का यूज करके उसको हम और ज्यादा ट्रीट करते हैं। और अगर आपको इतना ज्यादा ट्रीट नहीं करना है तो यहाँ से भी हम सेकेंडरी इफ्लुएंट को डायरेक्टली रिवर में रिलीज कर सकते हैं। अब मेन बात क्या है कि हमारे ऑल ओवर द ग्लोब में मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर बन रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर बन रहा है, और अभी तक इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, मतलब 100 सालों से ज्यादा सालों से इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज होते हैं। और इसमें कौन सबसे ज्यादा मेन काम कौन करता है? यही एरोबिक माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो काम करते हैं। अभी तक कोई ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो इससे ज्यादा अच्छी मानी गई हो। अभी तक सबसे अच्छी मेथड यही मानी गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब ज्यादा लोग अर्बन्स में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उससे वेस्ट वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर हो रहा है। लेकिन वेस्ट वाटर तो बहुत ज्यादा है, पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उतने नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? हमारा मतलब मेन एम क्या होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं। तो क्या इसके लिए ऊपर किसने काम किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर काम किया है। उसने बोला है सबसे पहले 2 प्लान्स बताए हैं, एक गंगा एक्शन प्लान, एक यमुना एक्शन प्लान, कि इन दोनों रिवर्स में कैसे भी वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बहुत गंदी हो चुकी हैं। लोग इसमें गंदा पानी डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं, वो सीवेज ट्रीट नहीं होता। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने साफ साफ कहा है कि इसमें वेस्ट वाटर को डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। और क्योंकि वेस्ट वाटर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं। तो ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर आपके आसपास कहीं पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो तो आप जरूर उसको विजिट करें, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी होगा और एजुकेशन के पर्पज से भी बहुत ज्यादा होगी, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। थैंक यू।